दोस्तों, आज रशिया की तरफ से भारत को एक ऐसा तोहफा दिया गया है जिसकी वजह से हमारी सेनाओं के पास जो रशियन हथियार मौजूद हैं उन सभी रशियन हथियारों की दिक्कत पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और ये खबर चाइना के लिए 440 वोट के झटके से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। आप सभी ये बात जानते हो कि जब से रशिया और यूक्रेन जंग शुरू हुई है तभी से ही रशिया भारत को हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। साथ में रशिया की तरफ से भारत को उन हथियारों के स्पेयर पार्ट भी नहीं दिए जा रहे हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल इस समय हमारी सेना करती है। और ये भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि इस वक्त हमारी सेना के पास 50 से 60% तक हथियार रशियन हैं और स्पेयर पार्ट ना मिलने के कारण इन रशियन हथियारों को मेंटेन करने में हमारी सेनाओं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सेनाओं की हथियारों की जरूरत को देखते हुए ही हाल ही में ही पीएम मोदी रशिया की यात्रा पर गए हुए थे और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भारत को आश्वासन देते हुए बोला गया है कि जो हथियार रशिया की तरफ से भारत को दिए जाने थे, अब इन हथियारों के एक्सपोर्ट में रशिया की तरफ से और ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। लेकिन आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय रशिया के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रशिया की तरफ से पहले भी कई बार बोला गया है कि हम भारत को हथियार समय पर डिलीवर करेंगे, लेकिन एक बार भी रशिया की तरफ से हथियारों को समय पर डिलीवर नहीं किया गया है। लेकिन भारत के भरोसे को जीतने के लिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि अगर हमारी तरफ से भारत को हथियार नहीं दिए गए तो हम अपने हथियारों का प्रोडक्शन भारत के अंदर ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारत के स्पेयर पार्ट की सभी जरूरत अब भारत के अंदर ही पूरी होने जा रही है, जिससे अब कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि इस समय हमारी सेनाओं को जिन स्पेयर पार्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, अगर उन स्पेयर पार्ट को रशिया की तरफ से हमको डिलीवर नहीं किया जाता तो आने वाले समय में उन सभी स्पेयर पार्ट को भारत के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया जाएगा। रशिया के इस कदम का हमको एक बहुत ही बड़ा फायदा भी होने वाला है और वो फायदा यह होगा कि इस समय बहुत से ऐसे देश हैं जो रशियन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन सभी देशों के सामने भी सबसे बड़ी दिक्कत रशियन हथियारों के स्पेयर पार्ट को लेकर ही आ रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया किसी भी देश को स्पेयर पार्ट नहीं दे पा रहा है। जैसे ही रशिया के हथियारों के स्पेयर पार्ट भारत के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद भारत काफी आसानी से उन सभी देशों की स्पेयर पार्ट की जरूरत को पूरा कर सकेगा जिनको रशिया ने अपने हथियार बेचे हुए हैं। और इसका हमको ये भी फायदा होगा कि रशियन हथियारों को एक्सपोर्ट कर हम भी अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको मेक इन इंडिया के तहत ही रशियन हथियारों के स्पेयर पार्ट को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।